क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच एक ऐसे हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुए हैं जो पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल देने वाले हैं। ये वही मोमेंट है जिसका इंतजार 75 साल से था। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के बाद आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर कितना ब्राइट है। लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे गेम चेंजिंग अपडेट्स लाता रहूंगा। 17 सितंबर 2025 को रियाद में जो हुआ वो पाकिस्तान की तकदीर का टर्निंग पॉइंट था, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर्स किए। इस एग्रीमेंट का मतलब सिंपल है, अगर सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है तो पाकिस्तान अपनी जान लगा देगा, और अगर पाकिस्तान पर कोई आंख उठाएगा तो सऊदी अरेबिया जवाब देगा। लेकिन ये सिर्फ मिलिट्री सपोर्ट नहीं, ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन का स्टार्ट है। सऊदी अरेबिया दुनिया का नंबर 1 ऑयल प्रोड्यूसर है और पाकिस्तान एनर्जी के लिए तरसता है। अब हमें ऑयल डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेगा, जो हमारी इंपोर्ट बिल $12 बिलियन एनुअली कम कर देगी। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में पाकिस्तान को $40 बिलियन अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे अगले 10 साल में। हमारा JF-17 थंडर अल खालिद टैंक्स का एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया के थ्रू पूरे मिडिल ईस्ट में होगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज, टैक्सीला अब इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट करेंगी। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में पाकिस्तान का 75 साल का एक्सपीरियंस सऊदीज को ईरान बैक्ड ग्रुप से डील करने में मदद करेगा। फिट्स देखें तो ये माइंड ब्लोइंग है। करंट ट्रेड वॉल्यूम $4 बिलियन से $25 बिलियन क्रॉस कर सकती है। सीपैक प्रोजेक्ट में सऊदी इन्वेस्टमेंट से $62 बिलियन प्रोजेक्ट $90 बिलियन तक जा सकता है। विजन 2030 कोलैबोरेशन से NEOM सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तानी कंपनीज को मैसिव कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे। गवादर पोर्ट सऊदी फंडिंग से दुबई का कॉम्पिटिटर बन जाएगा। एनर्जी सेक्टर रेवोल्यूशन, सोलर, विंड, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। NEOM प्रोजेक्ट में पाकिस्तानी इंजीनियर्स को जॉब्स मिलेंगे। गल्फ स्टेट्स अब पाकिस्तान से स्किल्ड वर्कफोर्स प्रेफर करेंगे। रियल एस्टेट बूम होगा सऊदी इन्वेस्टर्स की वजह से। बैंकिंग सेक्टर में इस्लामिक फाइनेंस एक्सपैंड होगा। IT कंपनीज सऊदी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्निक्स ट्रांसफर होंगी। माइनिंग सेक्टर कोलैबोरेशन से पाकिस्तान के मिनरल्स का प्रॉपर यूज होगा। जियोपॉलिटिकल गेम कंप्लीटली चेंज हो गई। पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट का की प्लेयर बन गया। ईरान को रीजनल हेजेमनी में चैलेंज मिलेगा। इंडिया का चाबहार पोर्ट इररिलेवेंट हो जाएगा। चाइना के साथ ट्राइलेटरल कोऑपरेशन से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मिडिल ईस्ट तक एक्सटेंड होगा। टर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के साथ ऑटोमेटिक रिलेशंस स्ट्रेंथन होंगे। OIC में लीडरशिप नेचुरली पाकिस्तान को मिलेगी। UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप के लिए सऊदी सपोर्ट क्रूशियल होगा। कश्मीर इशू में सऊदी डिप्लोमेटिक वेट पाकिस्तान के साथ होगा। अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन में सऊदी फंडिंग और पाकिस्तानी एक्सपर्टीज इफेक्टिव होगा। नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन अनप्रेसिडेंटेड लेवल का है। जॉइंट एक्सरसाइजेस रेगुलरली होंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग से टेररिज्म टैकल होगी। साइबर सिक्योरिटी कोलैबोरेशन से डिजिटल प्रोटेक्शन होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी जॉइंट वेंचर्स से सैटेलाइट सिस्टम्स डेवलप होंगे। नेवल कोऑपरेशन से अरेबियन सी सिक्योरिटी इंश्योर होगी। मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सचेंजेस से लेटेस्ट टेक्निक सीखने का मौका मिलेगा। डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जॉइंटली एस्टैब्लिश होंगे। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव बनेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी में एडवांस सिस्टम्स लगेंगे। एक नया जोश है। रीजनल कनेक्टिविटी का नया एरा स्टार्ट हुआ है। लैंड रूट कनेक्टिविटी पॉसिबल है। मैरीटाइम ट्रेड ऑप्टिमाइजेशन होगा। रेलवे कनेक्शंस ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशनाइज करेंगे। पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंट बनाएंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी में फाइबर ऑप्टिक 5G डेवलपमेंट होगा। एविएशन सेक्टर डायरेक्ट फ्लाइट्स इंक्रीज से टूरिज्म बूस्ट होगी। लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री रीजनल ट्रेड हब बनाने में कंट्रीब्यूट करेगी। पोर्ट ऑपरेशंस एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट एक्सीलरेट होगी। डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म होगी। सऊदी में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स एक्सपैंड होंगे। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स स्टैब्लिश होंगे। लैंग्वेज एक्सचेंज प्रोग्राम्स अरबिक और उर्दू प्रोमोट करेंगे। रिसर्च कोलैबोरेशंस इनोवेशन को एनकरेज करेंगे। हेल्थ केयर सेक्टर में मेडिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। फार्मास्यूटिकल जॉइंट वेंचर्स लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे।
इंजीनियरिंग करिकुलम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट होगी। बिजनेस स्कूल्स एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करेगा। विमेन एम्पावरमेंट डेवलप होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर भी फोकस होगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर क्वांटम लीप लेगी। AI रिसर्च कोलैबोरेशन होगी। रिन्यूएबल एनर्जी क्लीन रेवोल्यूशन लाएगा। स्मार्ट सिटीज इंप्लीमेंट होंगे। ब्लॉकचेन जॉइंट वेंचर्स होंगे। रोबोटिक्स कोऑपरेशन इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। डिसैलिनेशन प्लांट्स वाटर इश्यूज सॉल्व करेंगे। एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा। डिजिटल गवर्नेंस से एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करेगा। एप्लीकेशंस 21st सेंचुरी डायनेमिक्स को रीशेप कर रहे हैं। एनर्जी सिक्योरिटी परमानेंट सॉल्यूशन मिल रहा। फूड सिक्योरिटी मॉडर्न एग्रीकल्चर से अचीव होगी। वाटर स्कैर्सिटी डिसैलिनेशन से सॉल्व होगी। क्लाइमेट चैलेंजेस कलेक्टिवली एड्रेस होंगे। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन ऑयल डिपेंडेंसी कम करेगी। इनोवेशन इकोसिस्टम स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करेगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूव करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी एनहांस करेगी। चैलेंजेस रियलिस्टिकली फेस करनी है। ईरान रिलेशंस केयरफुली मैनेज करने हैं। सेक्टेरियन बैलेंस क्रूशियल है। इम्प्लीमेंटेशन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ओवरकम करने हैं। सैंक्शंस रिस्क मैनेज करना है। ऑपोजिशन हैंडल करनी है। रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट करना है। स्किल गैप ब्रिज करना है। कल्चरल एडेप्टेशन एड्रेस करना है। इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस से बचना है। सक्सेस फैक्टर्स में ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, मेरिट सिलेक्शन, रेगुलर मॉनिटरिंग, पब्लिक अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिप्लोमेटिक स्किल, इकोनॉमिक प्रूडेंस, सोशल हार्मनी, टेक एडेप्टेशन, स्ट्रैटेजिक पेशेंस हैं। हिस्टोरिकल सक्सेसफुल अलायंसेस म्यूचुअल बेनिफिट, शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन थ्रेट्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस और कल्चरल एफिनिटी पर बेस्ड होती हैं। पाकिस्तान सऊदी पार्टनरशिप ये सब पोजेस करती है। फ्यूचर रोड मैप क्लियर है। इमीडिएट डिफेंस कोऑपरेशन और एनर्जी डील्स, मीडियम टर्म इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, और लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट की गोल्स हैं जो फ्यूचर को और बेहतर बनाएंगे। सक्सेस मैट्रिक्स में ट्रेड इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रीजनल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट शामिल करते हैं। मॉरल ये है कि जब नेशंस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स कंबाइन करते हैं शेयर्ड विजन के साथ, तो बायलैटरल प्रोग्रेस के साथ रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हिस्ट्री में माइलस्टोन है जो जनरेशंस के लिए प्रोस्पेरिटी, सिक्योरिटी और डिग्निटी इंश्योर करेगी। लीडरशिप विजन, आवाम सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, सिंसियर इम्प्लीमेंटेशन से ये सक्सेस पॉसिबल है। इस अग्रीमेंट से पाकिस्तान की ब्राइट फ्यूचर की गारंटी है।